जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है, लगातार जो है वो आपको इस चैनल पर एसएससी एमटीएस की जो क्लासें हैं वो लगातार आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं। साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो साथियों, जो भी साथी एमटीएस की तैयारी कर रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, जल्द ही आपके मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी हैं, वो भी स्टार्ट होने वाली है इस चैनल पर। तो प्रॉपर आपको तैयारी करवाई जाने वाली है साथियों एमटीएस की, और सीजीएल की भी क्लासें आपको और जीडी की भी क्लासें हैं वो इस चैनल पर बहुत ही जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चनों को। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन साथियों है, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह किसने कहा था? जल्दी से आंसर दीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपके कहा था प्रोफेसर हैंसन ने। किसने कहा था? प्रोफेसर हैंसन ने कहा था आपके। ठीक है, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो दोहरी अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो 302 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, या पांचवी में, या आठवीं में, या 10वीं में रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपके रखा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? पांचवी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? साथियों, कब फेंका था? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 1927 में, 1929 में, 1931 में, या 1933 में। भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में क्या फेंका था साथियों? बम फेंका था। तो ये फेंका था साथियों आपके 1929 में। कब फेंका था? 1929 में फेंका था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों, ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी, कि पाकिस्तान का जो निर्माण हो? तो कब मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी? तो ये रखी थी साथियों आपकी 1940 में। कब रखी थी? 1940 में मांग रखी थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे आपके पैथिक लॉरेंस। कौन थे साथियों? पैथिक लॉरेंस थे आपके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। तो यहाँ पर साथियों जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे आपके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है वो कब मनाया गया था? आजादी के पूर्व प्रथम जो स्वाधीनता दिवस है ये कब मनाया गया था साथियों? ऑप्शन दे रखे हैं 1926 में, 1927, 1929 या 1930 में। तो ये आपके मनाया गया था साथियों 1930 में। कब मनाया गया था? 1930 ईस्वी में मनाया गया था आपके आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम को, तो यह अपनाया गया था साथियों 1952 में। कब? 1952 ईस्वी में अपनाया गया था भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय सांख्यिकी
भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। 308 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो है ये आपके कोलकाता में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो देश को। किसको साथियों? कांगो देश को कहा जाता है आपके वनों का देश। तो रट लेना साथियों, कांगो देश को कहा जाता है वनों का देश। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है साथियों? 310 नंबर क्वेश्चन है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका क्रेटर। क्या कहा जाता है साथियों? क्रेटर कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका भी होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है साथियों? इनमें से कौन सी नदी है भारत की जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो साथियों बात करें गंगा, गोदावरी, कृष्णा नदी, ये तो बनाती है साथियों डेल्टा, ये तो बनाती है डेल्टा। लेकिन अपनी जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा क्या करती है साथियों? नहीं बनाती है। तो ताप्ती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ताप्ती नदी है जो क्या नहीं करती साथियों? डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 312, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो उसके मुहाने को कहा जाता है साथियों, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ये है आपके एशुअरी। क्या है साथियों? एशुअरी है। ठीक है, री है ये। ठीक है, एशुअरी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टानों में गर्म और तरल जो पदार्थ है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है साथियों मेग्मा। क्या कहलाता है? मेग्मा कहलाता है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान रखना। उत्तरी अमेरिका के पूछा है, कहाँ का पूछा है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपके पेरी। क्या कहा जाता है साथियों? पेरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को। ठीक है, चलिए अब पूछा है आपसे, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को, तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है साथियों? पंपास कहा जाता है। ये भी आप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? अब शीतोष्ण का पूछा है आपसे, घास का मैदान क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं आपके क्या कहा जाता है? बेल्ट्स। क्या? ठीक है, बेल्ट्स है साथियों ये। ठीक है, डे है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा, बेल्ट्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 317 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चल सकती हैं? जो ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगों की बात करें तो ये आपके ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में क्या कर सकती है साथियों? चल सकती हैं। ठोस में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती है आपकी ध्वनि तरंगे। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस से होकर गुजरने पर प्रकाश की जो गति है वो न्यूनतम होगी? जल से, कांच से, निर्वात से, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों बात करें तो कांच से होकर गुजरने पर जो प्रकाश की गति है वो क्या हो जाती है साथियों? न्यूनतम होगी। ठीक है, कांच से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा जो आवर्त है वो कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त आपसे पूछा है, तो सबसे बड़ा जो आवर्त है वो है आपका छठा आवर्त। कौन सा है साथियों? छठा आवर्त है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? सबसे छोटा आवर्त पूछा है, तो सबसे छोटा आवर्त जो है वो है पहला आवर्त। कैसा है? पहला आवर्त है सबसे छोटा आवर्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्दन में केशरुकी की संख्या कितनी होती है? गर्दन में केशरुकी की जो संख्या है वो होती है आपकी 7। कितनी होती है साथियों? 7 होती है। अगला देखिए 322 नंबर क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम जो है वो कब गाया गया था साथियों? तो सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम। तो राइट आंसर होगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? आपातकाल जो है देश में अभी तक अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो ये आपके लागू हुआ है साथियों अभी तक 3 बार। कितनी बार? 3 बार लागू हुआ है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? आंसर दीजिए साथियों। 324 नंबर क्वेश्चन, राजकीय परिषद की जो बैठक है वो वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में साथियों ये होती है 3 बार। कितनी बार? 3 बार होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? अरुण ग्रह की खोज आपसे पूछिए। ऑप्शन दे रखा है 1781, 1796, 1806 या 1829। तो अरुण ग्रह की बात करें तो अरुण ग्रह की जो खोज है साथियों ये आपकी हुई थी 1781 में। कब हुई थी? 1781 में हुई थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।